गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आज आप लेट कैसे हो गए। तो एक्चुअली है ना, आज मैं रात को कल एक संडे था तो एक पार्टी में था, तो वहाँ से आने में काफ़ी लेट हो गया। फिर सोकर सुबह उठा, उठने के बाद तुरंत फिर जिम गया। मैं बस जिम से लौट के आया तो मैंने कहा चलो अब है ना मिस नहीं करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं सेशन को, ठीक है। और क्योंकि एक अनजाना सा अनकहा सा कमिटमेंट है मेरे और आपके बीच में कि रोज़ कुछ पॉजिटिव बात से दिन को शुरू करना है, कोई अच्छी बात सीखनी है, ताकि जो है वो हमको देखो क्या होता है। दिन भर में हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, इतनी सारी बातें सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी जो है दिन भर में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। और जाने अनजाने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें सब जो है कहीं ना कहीं स्टोर होती रहती हैं। और जब आप अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से करते हैं और आप इतना सोचते हैं कि मुझे कम से कम दिन भर में 1 घंटा मेरा ऐसा होना चाहिए, दिन भर में 1 घंटा या 2 घंटा मेरा ऐसा होना चाहिए यहाँ पे मैं कोई नेगेटिव चीज़ जो है वो ना सोचूं, कुछ भी नेगेटिव विचार मेरे मन में ना आए, तो आप समझ लीजिए आपने आधा युद्ध तो वैसे ही जीत लिया आपने, ठीक है। कम से कम दिन के 2-4 घंटे ऐसे होना चाहिए यहाँ पर आप कोई नेगेटिव थॉट लेकर आप ना आए। मुझसे आप पूछेंगे सर आपके आपके पास वो दिन के दो या चार या छः जो भी आप बोले वो घंटे कौन से। तो देखो मैं बताऊँ, जब मैं क्लास में पढ़ाने जाता हूँ ना, और तब मेरे दिमाग में एकदम विचार शून्य होकर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट का जो पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट का विचार रहता है। और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट ब्रेन का जो टाइम है वो वही रहता है, चाहे मैं रिकॉर्डिंग करने जाऊँ या मैं पढ़ाने जाऊँ। मतलब किसी भी प्रकार से मैं आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ मेरे बाकी सारे विचार शट ऑफ हो जाते हैं और केवल उस कंटेंट पर मैं फोकस करता हूँ। और वो बेस्ट टाइम होता है। वो आपकी तबीयत भी खराब है ना, तो आप जनरली अपनी खराब तबीयत पे फोकस करते हैं। जब आप पढ़ाने चले जाते हैं तो वहाँ पे वो तबीयत भी आपको ठीक लगने लगती है। और ये मेरा निजी अनुभव है। हम सभी लोग जो है ना ओरिगेमी के उस पेपर के समान है जिसको यदि आर्टिस्ट चाहे तो कोई भी शेप दे सकता है। समझते हो आप ओरिगेमी क्या होता है? ओरिगेमी एक आर्ट होता है। इट इज़ दी जैपनीज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग। ओरिगेमी जो है वो जैपनीज आर्ट होता है पेपर फोल्डिंग का, कि वो कलरफुल पेपर को फोल्ड करके कोई भी क्रिएचर बना देते हैं वो, ठीक है ना। बड़ा आपने देखा होगा बारिश के दिनों में आप जनरली क्या करते हो, पेपर को उठाते हो, उससे एक नाव बना देते हो। छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, एक नाव बना देते हैं, एक बोट बना लेंगे और बोट को पानी में वो छोड़ देंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ओरिगेमी जो है वो पेपर को फोल्ड करके वो अलग अलग तरह की चिड़ियाँ, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर को वो बना लेते हैं। उस आर्ट को हम ओरिगेमी कहते हैं। तो हम सभी लोग ओरिगेमी के उस पेपर के समान है। यदि एक आर्टिस्ट चाहे तो हमें कोई भी शेप वो दे सकता है, ठीक है। तो वो शेप जो देना जो है वो मतलब मुझे लगता है कि वो उसके लिए हमको स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए हमको स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा। मधुमक्खी, ठीक है नेचर में ये चीज़ होती है, खैर उसमें हम सबको जो है वो प्रयास करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर दिन जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पूरी शिद्दत से अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरा यूनिवर्स जो है वो आपके लिए कॉन्स्पिरेंसी रचता है। वो है ना ओम शांति ओम का एक डायलॉग था कि इतनी शिद्दत से चाहा है मैंने तुझे, इतनी शिद्दत से चाहा है मैंने तुझे कि तुझसे मिलाने के लिए पूरी कायनात ने साजिश की है। सही नहीं बोल रहा मैं डायलॉग, पर डायलॉग लगभग ऐसा ही है, ठीक है, कि पूरा यूनिवर्स आपके लिए फिर कॉन्स्पिरेंसी करता है। सब चीज़ें उसी गोटी के अकॉर्डिंग वैसे सेट होती चली जाती है कि आपका भाग्य जो है वो यदि आपके तरफ आ जाता है, और वो भाग्य केवल तभी आता है जब आपके इंटेंशन और यूनिवर्स को मैसेज सही जाता है, ठीक है। मतलब समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग जो है ना वो एक ब्लैंक पेपर के समान है, और उसकी जो हर दिन जो फोल्ड है, कोई लोग आते हैं उसमें टेढ़े आड़े फोल्ड कर जाते हैं, हम कोशिश करते हैं सही फोल्ड करने की। जब सही फोल्ड हो जाएगा तो एक सुंदर सा आर्ट बन जाएगा। नहीं तो उसी पेपर को मरोड़ दीजिए ऐसे, वो कचरा ऐसा बन के डस्टबिन में कहीं पड़ा होगा। डिपेंड करता है कि आपके पास यदि मान लो 2 पेपर है आपके पास, एक पेपर से किसी ने कोई आर्ट बना दिया और आपको गिफ्ट किया, उसने फूल फ्लावर बना के गिफ्ट किया, तो आप संभाल कर रखोगे। लेकिन उसी पेपर को ऐसे फोल्ड करके पकड़ा दिया तो आप बोलोगे क्या कचरा दे रहे हो भाई, ठीक है। तो मतलब जिंदगी में मायना पेपर का नहीं है, पेपर के शेप का है। मतलब इंसान का जो भी वो हासिल करता है, जो भी चरित्र निर्माण करता है, जो भी अपना प्रोफेशन का या अपने करियर में जो भी अचीव करता है, उसका मायना है, ठीक है। तो सही फोल्ड दीजिए अपने आप को, सही दिशा में सही फोल्ड लीजिए, पॉजिटिव नोट से शुरुआत कीजिए। कम से कम दिन में 2 घंटे से रखिए जहाँ पे कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में रहा है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।